इसका पहला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है घेंघा। इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और गर्दनें सूजने लगती है। इसे घेंघा कहते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त शीतलक समानता क्या होता है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसमें CO2 भी होता है, भारी जल भी होता है, सोडियम धातु भी होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल CO2, द्रव सोडियम और हीलियम गैस शीतलक के रूप में प्रयोग होते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर है बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे निकल का प्रवाह। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जियोडायनमो इफेक्ट से बनता है और बाहरी कोर में द्रव धातु के प्रवाह के कारण होता है। चौथा क्वेश्चन, पादपों में प्रकाश संश्लेषण का कौन सा अंग प्रमुख होता है? इसका सही उत्तर है पत्तियां। पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य स्थल होता है यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलता है जो शरीर का चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। आज का छठा क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है जे थॉमसन ने। 1887 में जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कौन किरण से? कैथोड की किरण से। आज का सातवां क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी किस इकाई पर आधारित होता है? इसका सही उत्तर है 10⁻⁹ मीटर। नैनो टेक्नोलॉजी नैनोमीटर 10⁹ मीटर के स्तर पर पदार्थ के गुण बदलते हैं और नए उपकरण बनने की तकनीकी हैं। आज का आठवां क्वेश्चन, डॉल्फिन इकोलोकेशन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका सही उत्तर है प्रवर्तन पर। डॉल्फिन ध्वनि तरंग निकालकर उनके परिवर्तन से शिकार और दिशा का पता लगाती है जिसे इकोलोकेशन कहते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इसका सही उत्तर है एटीपी में। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी बनाता है। 10वां क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? इसका सही उत्तर है टंगस्टन से। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इसका प्रयोग बल्ब के तंतु बनाने के लिए किया जाता है। आज का 11वां क्वेश्चन, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन होता है? इसका सही उत्तर है अप्सरा।
20 अगस्त 1956 को अप्सरा एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर बना जो मुंबई में बनाया गया था। आज का 12वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका सही उत्तर है महाधमनी। हृदय से पूरे शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है और शरीर को सबसे बड़ी धमनी होती है ये। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया कि जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य से 1.4 गुना अधिक हो तो इसे ब्लैक होल बन जा सकता है। आज का 14वां क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? इसका सही उत्तर है इनामेल। दांत का इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। 15वां क्वेश्चन, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन अधिक होता है? इसका सही उत्तर है विटामिन ए। गोल्ड राइस का जीन परिवर्तित धान है जिससे बीटा कैरोटीन, जिससे विटामिन ए का स्रोत अधिक मात्रा में होता है। आज का 16वां क्वेश्चन, ओजोन परत अधिकतर किस मंडल में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है समताप मंडल में। ओजोन परत से अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। इसके लगभग 20 से 30 किमी ऊंचाई पर होती है। 17वां क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है स्फिग्मो मैनोमीटर। यह यंत्र चाप मापने के लिए प्रयोग हो जाता है जो इसका बीपी 120/80 mmH में होता है, फारेनहाइट में होता है। 18वां क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से पर्निशियन एनीमिया होता है। डबल हेलिक्स मॉडल किसकी रचना को बताता है? इसका सही उत्तर है डीएनए। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। 20वां क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। वाहन उद्योग से निकलने वाला SO2 NO2 गैस वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा का कारण बनती है। 21वां क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स का तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फाइबर ऑप्टिक में प्रकाश संकेत एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संचरित होती है। आज का 22वां क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी बनाई? इसका सही उत्तर है मेंडलीफ ने। कब? 1869 में। 23वां क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और गति नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर की गति और संतुलन को नियंत्रित करता है। 24वां क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? इसका सही उत्तर है SLV-3।
1980 में SLV 3 द्वारा रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है। 25वां क्वेश्चन, क्लोनिंग तकनीकी का पहला सफल प्रयोग किस पशु पर हुआ था? इसका सही उत्तर है भेड़ पे। 1996 में स्कॉटलैंड में डॉली नामक भेड़ को क्लोनिंग तकनीकी से बनाया गया है। आज का 26वां क्वेश्चन, पृथ्वी की परतों में सबसे मोटी परत कौन सी है? इसका सही उत्तर है मेंटल। सबसे मोटी परत है। आज का 27वां क्वेश्चन, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं ठोस CO2 को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राई आइस कहते हैं। इसको कूलिंग में प्रयोग किया जाता है। 28वां क्वेश्चन, सेरेन CERN प्रयोगशाला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है उच्च ऊर्जा भौतिकी के लिए। आज का 29वां क्वेश्चन, किस ग्रह पर महान लाल धब्बा पाया जाता है? इसका सही उत्तर है बृहस्पति पर। बृहस्पति पर एक विशाल चक्रवाती तूफान है। आज का 30वां क्वेश्चन, MRI तकनीक किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। 31वां क्वेश्चन, भारत की गगनयान परियोजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है मानव अंतरिक्ष उड़ान से। गगनयान इसरो से मानव अंतरिक्ष मिशन परियोजना है जिसे 2025 में पूरा किया गया था। 32वां क्वेश्चन, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा जड़ों से पत्तियों तक खनिज और जल और खनिज का परिवहन करता है। भूकंप की तीव्रता मापने कौन सा है? इसका सही उत्तर है रिश्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिश्टर स्केल में मापी जाती है। सिस्मोग्राफ केवल यंत्र है जो भूकंप तरंग रिकॉर्ड करता है। हरे पौधे में हरा रंग किससे होता है? इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल पिगमेंट पौधे का हरा रंग देता है जिससे प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। आज का 35वां क्वेश्चन, पानी का कठोरपन किस कारण से होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से। 36वां क्वेश्चन, किस विटामिन में सनशाइन विटामिन कहते हैं? जिसे सूर्य के प्रकाश से मिलता है उसे विटामिन डी इसका सही उत्तर है। 37वां क्वेश्चन, कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? इसका सही उत्तर है CNG प्राकृतिक गैस, जिसको CNG कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। 38वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? इसका सही उत्तर है एल्युमिनियम। कितना 8.1% पाया जाता है। 39वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है अमोनियम का नाइट्रेट में परिवर्तन होना।
नाइट्रिफिकेशन में जीवाणु अमोनियो को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलते हैं। 40वां क्वेश्चन, हृदय में कितने कक्ष या चेंबर्स होते हैं? इसका सही उत्तर है 4। मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय, जिसे कुल 4 कक्ष होते हैं। 41वां क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं को पहुंचाकर उसे शर्करा नियंत्रित करता है। 42वां क्वेश्चन, पंचवटी सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण से। 43वां क्वेश्चन, हिग्स बोसोन कण को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है गॉड पार्टिकल। 12 में सीआरएन बोसोन कण की खोज हुई थी। 44वां क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। 2023 में इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ। कब? 2023 में। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरा था। 45वां क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1948 में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को WHO की स्थापना के दिवस पर। 46वां क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन किसका उदाहरण है? सूर्य की ऊर्जा का। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, इसी से ऊर्जा निकलती है। 47वां क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो सोचने, समझने और स्मृति का कार्य करता है। 48वां क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के जनक कौन है? इसका सही उत्तर है जैफ्रिक। कब? 1985 में। 49वां क्वेश्चन, थैलिडोमाइड दवा किस रोग में प्रयोग होती है? इसका सही उत्तर है कुष्ठ रोग में। थैलिडोमाइड का प्रयोग कुष्ठ रोग और कैंसर उपचार में किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? इसका सही उत्तर है 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से भारत ने आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।